इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। और हमारे चित्त की अशांति का कारण कोई दूसरा नहीं, हम खुद हैं। हमारे मन में पलने वाली नकारात्मकताएं हमें अशांत, व्यग्र, बेचैन और उद्विग्न बनाती है। जब तक हमारे भीतर नकारात्मकता पलती रहेगी, हमारा जीवन दुखी बना रहेगा। जिसने अपने जीवन की नकारात्मकता को समाप्त किया, वही सुखी है। हम अपने इष्ट आराध्य को अरिहंत कहते हैं। अरिहंत कौन है? जो अपने अरि का हनन कर दे। अरि यानी शत्रु। इसका मतलब समझिए। अरि यानी शत्रु, शत्रु यानी हमारे भीतर की नकारात्मकता। सच्चे अर्थों में हमारा असली शत्रु कौन है? कोई बाहर नहीं, हमारे मन में पलने वाली नकारात्मकता। जो अपनी नकारात्मकताओं को जितना पुष्ट करता है, उसका जीवन उतना दुखी होता है, और जो नकारात्मकताओं को नष्ट करता है, उसका जीवन उतना सुखी होता है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो हमारे अंदर की नकारात्मकताएं ही हमारे जीवन का असली दुख है, वही समस्या है। उसे हम दूर करें। प्रतिदिन अभी अ अक्षर से एक एक शब्द के आधार पर अपना अंतरावलोकन करते हुए अपने भीतर की नकारात्मकता को दूर करने का प्रयत्न चल रहा है। आज मेरे सामने एक शब्द है अशांति, है ना? अशांति से सब परिचित हैं, है ना? परिचित क्या महाराज, हम तो भोग भी रहे हैं। भोग रहे हैं कि नहीं भोग रहे? बोलो। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके जीवन में किंचित अशांति ना हो? बोलो, है कोई सभा में? पर चाहते सब हैं कि मेरे मन में शांति हो, अशांति मिटे। सवाल है, ये अशांति कैसे मिटे? आज हमें उसी अशांति के निवारण के लिए, क्योंकि समय हो गया, संक्षेप में कुछ बातें करना है। सबसे पहले अपने अंदर की अशांति को पहचानें। हमारे साथ सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि मन में बीमारी पलते रहती है और हम उसे पहचानते नहीं, तो निवारण का प्रयास ही नहीं होता। हम उसके असली रूप को नहीं पहचानते, इधर उधर अपना दिमाग लगाते रहते हैं, तो बीमारी जो कि त्यों बनी रहती है। अशांति है क्या?
सबसे पहली बात है मन का द्वंद्व। मन में द्वंद्व, अंदर से खींचातानी, वैचारिक टकराव और किसी एक निर्णय में स्थिर न रहना, ये अशांति का पहला लक्षण है। प्राय लोग शांति और अशांति को भौतिक अनुकूलता और प्रतिकूलता से जोड़ लेते हैं। कई लोग बोलते हैं महाराज बड़ी अशांति है, व्यापार में नुकसान हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कोई केस मुकदमा हो गया, बच्चे का तलाक हो गया, आपस में लड़ाई हो गई, इसे ही अशांति मानते हो। ये तो उस भीतर की अशांति के परिणाम रूप बाहर प्रकट हो रहा है, एक संयोग है, एक घटना है। संत कहते अशांति एक घटना नहीं, अशांति एक परिणाम है, जो हमारे चित्त की परिणति है। अगर मन में द्वंद्व है, खिंचातानी है, टकराव है, कहीं अस्थिरता है, निर्णय नहीं, इसका मतलब अभी अशांति है ना। अशांति, आप लोग नदी के प्रवाह को देखे हो। एक समय होता है जब नदी में बड़ा उफान होता है, और एक समय ऐसा होता है जब नदी एकदम शांत बहती है। नदी की उफानगत स्थिति और शांतगत स्थिति, दोनों चीजें जानते हैं। आचार्य श्री ने बहुत अच्छा हाइकू लिखा, मलाई कहाँ अशांत दूध में सो प्रशांत बनो। मलाई कहाँ अशांत दूध में सो प्रशांत बनो। मतलब दूध में अगर उफान है तो मलाई नहीं होगी, होगी क्या? दूध में मलाई कब आती है? जब शांत। अगर अपने जीवन में मलाई पाना चाहते हो तो शांत बनो, उफान मिटाओ। ये द्वंद्व एक उफान है, आपस का असामंजस्य एक उफान है। ये सब मन की असंतुलित परिणति का परिणाम है। इसे नियंत्रित किया जाना चाहिए। ये हमारी अंदर की सहजता को खंडित करने वाले कारक है। इनसे हमारी शांति विनष्ट होती है, हमें इससे बचना चाहिए। फिर अगर अशांति है ना, तो आपकी नींद अव्यवस्थित होगी। शास्त्रों में पूछा गया सुखी कौन है, तो कहा सुखेन स्वपति सुखेन जागृति स सुखी। जो सुख से सोए और सुख से जागे वो सुखी। जिन्हें सोने के लिए नींद की गोली न खानी पड़े और जागने के लिए अलार्म न लगाना पड़े तो समझना सुखी। नींद का असंतुलन, बेचैनी, थकान, बीच में बार बार जगना कई लोगों के साथ होता है। ये केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, उस व्यक्ति की वैचारिक परिणति है। उसका मन अस्थिर है, अशांत है, उस बात का द्योतक है। इसे भी हमें देखना चाहिए। फिर ऐसे व्यक्ति के लिए जब अशांति होती तो संबंधों में कटुता आती, आपस में तनाव, खींचातानी, असामंजस्य, दुराव और टकराव की स्थिति अगर है तो समझना यहाँ अशांति है। अपने अंदर की इस अशांति को पहचानने की कोशिश कीजिए। और फिर अगर ऐसी अशांति है तो अगर वो साधक भी है ना, तो उसका साधना में मन नहीं लगेगा। सामायिक भी करेगा तो दिमाग में दूसरी बातें घूमते रहेगी। कुल मिलाकर मन की ये अशांति हमारे संपूर्ण जीवन को
विषाक्त बना देती है, जीवन की समरसता को खत्म कर डालती है। सवाल, ये अशांति आती कहाँ से? अपने आप नहीं, ये हमारी कुछ दुर्बलताओं के कारण आती है। सबसे पहला कारण तुलना। जब हम दूसरों से अपनी तुलना करना शुरू कर देते हैं, वहीं हमारी अंदर की सहजता खोनी लगती है, अशांति आने लगती है। हम दूसरों से अपने आप को मापे क्यों? हम खुद का पैमाना खुद को बनाए, अपना प्रतिमान अपने आप को बनाए, दूसरों से हम क्यों तुलना करें? संत कहते हैं संसार का हर व्यक्ति अपने आप में अतुलनीय है। वो किसी से कमतर है ही नहीं और कोई किसी से अधिक है ही नहीं। ये तो तुम्हारे मन की कल्पना है। तुम जो हो, जैसे हो, जितना हो, जिस स्थिति में हो, पर्याप्त हो। तुलना की वृत्ति से बाहर आए, अशांति दूर हो जाएगी। बोलो, अपना व्यापार इतना चलता है, उसका बिजनेस ज्यादा चल रहा है ना? आज उसकी दुकान में भीड़, मेरी दुकान में तो भीड़ ही नहीं। अरे सीजन है, उसके बाद भी ये हाल। ये हुआ गड़बड़। मेरे पास ऐसा घर, उसका घर ऐसा, मेरा साधारण सा मकान, उसकी इतनी बढ़िया बिल्डिंग, मनशान, मेरी गाड़ी सामान, उसके पास लग्जरी कार। गए काम से। जब आप अपने सामने दूसरे को खड़े करोगे और उसे खड़े करके देखोगे तो केवल अशांत बने रहोगे। बंद कर दीजिए ये सब चीजों की। दूसरे के पास क्या, वो अपने काम का है क्या? क्यों देखते हो दूसरे को? अपने पास है, काम में तो वही आएगा। उससे अपनी तुलना करके आप अपनी शांति को ही खो रहे हो। पा क्या रहे हो? कुछ भी नहीं। दूसरा कारण है अपेक्षा। हम हर परिस्थिति को अपनी इच्छा के अनुसार देखना चाहते हैं। सब चीजें मेरे हिसाब से चले, जैसा मैं सोचूं, जैसा मैं चाहूं, जैसा मैं बोलूं, जैसा मैं देखूं, जैसा मैं करूं, वैसा ही हो। प्राय ऐसा होता है। अब ये बताओ, अपने अतीत के अनुभवों को ध्यान में लाते हुए 10 में से ऐसे कितने काम हैं जो मैंने जैसा सोचा वैसा हुआ? एकाध भाग्यशालियों को, सबको नहीं। संत कहते हैं अपना काम पूर्ण उत्साह और लगन के साथ करो, पर अपने अंदर की अपेक्षाओं को कम करो। हमेशा एक बात को ध्यान में रखो कि परिस्थितियां मेरे अनुसार हो, ये मेरे हाथ में नहीं है। परिस्थितियां मेरे अनुसार हो, ये मेरे हाथ में नहीं, मेरे क्या किसी के हाथ में नहीं है। पर चाहे जैसी परिस्थिति हो, मैं अपनी मनस्थिति वैसी बना लूं, ये मेरे हाथ में है। परिस्थितियों को अपने अनुरूप ढालने की कोशिश बुरी नहीं है, लेकिन परिस्थितियों अगर अपने अनुरूप न ढले और उस अपेक्षा को पाल ले तो दुखी होने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ, जब भी ऐसी कोई परिस्थिति हो जो अपने अनुरूप ना हो, पहली कोशिश उसे अपने अनुरूप ढालने की करो। लेकिन जब लगे कि परिस्थितियों के अनुरूप, परिस्थितियाँ मेरे अनुरूप नहीं ढल रही, तो खुद को परिस्थितियों के अनुरूप ढालना शुरू कर दो, जीवन बदल जाएगा। परिस्थितियों को अपने अनुरूप ढालना हमारे हाथ में है ही नहीं, पर खुद को परिस्थितियों के अनुरूप ढालना तो हमारे हाथ में है ना। कर सकते हैं? जरूर हो सकता है। अशांति का तीसरा कारण है वो आलोचक वृत्ति, आलोचना। हम खुद में और दूसरों में दोष खोजते हैं, और खुद में कम, दूसरों में ज़्यादा। और जैसे हम दोष देखने लगेंगे, बुराइयां देखने लगेंगे, हमारी शांति खंडित होगी। ये आलोचक वृत्ति हमारे मन की शांति को छीन लेती है।
इससे बचिए, गुणग्राही बनिए, गुणग्राहक बनिए, आलोचक वृत्ति से अपने आप को मुक्त कीजिए। कमियां निकालिएगा तो जीवन में कमी ही कमी होगी। इससे बाहर आने की आवश्यकता है। और चौथा कारण है अस्वीकृति। कई लोग हैं जो चीजें जैसी होती है उसे वैसा स्वीकार कर लेते हैं, सब कुछ ठीक है। जब आप चीजों को यथावत स्वीकार कर लेंगे आपको बड़ा सुकून मिलेगा, और अगर स्वीकार नहीं कर पाओगे तो आपको तकलीफ होगी। आप यहाँ आए, गर्मी का समय है, बहुत अच्छी व्यवस्था आपके लिए, जैसी आप लोग जिस तरह की लग्जरी व्यवस्था में रहते नहीं हैं, फिर भी आप यहाँ बड़े आनंद से बैठे कि नहीं बैठे? हाँ, क्यों बैठे हैं? ये आनंद आपको कौन दिला रहा है? इस तरह के सामान मैट पर बैठने से आनंद आता है क्या? बोलो। अगर मैट में बैठने से आनंद है तो फिर घर का कल से सोफा हटा दो। बोलो। आप आनंदित हो और आनंदित होकर के सुन रहे हो, क्यों? क्योंकि आपने इस व्यवस्था को स्वीकार किया है। यदि आप अपना अलग माइंडसेट बनाकर आते हैं और सोचते कि हाँ महाराज जी का बड़ा नाम है, महाराज जी के सामने तो सब काम बिल्कुल अप टू डेट होता है, हम प्रवचन सुनने जा रहे हैं, कोई ऑडिटोरियम में होगा, बढ़िया एयर कंडीशन ऑडिटोरियम होगा, वहाँ जाकर के मैं बैठूँगा और मेरे को पहले ही पंक्ति में मेरा स्थान होगा, ये सब सोच कर आए। यहाँ आए नहीं, भैया ऐसी जगह तो मैं बैठ ही नहीं सकता, मेरी तो प्रैक्टिस भी नहीं। भैया अब आ गए हो, महाराज की नज़र पड़ गई, जा भी नहीं सकते, अब क्या होगा बोलो? वो आदमी अगर बैठ भी गया तो उसका मन नहीं बैठेगा, अंदर से अशांत होगा। जहां स्वीकृति है वहां शांति है, जहां अस्वीकृति है वहां अशांति है। आप अपने अंदर की पड़ताल करके देख लीजिए, अशांति वहीं पनपती है जहां अस्वीकार्यता आती है अनुभव सबका? सबको सहज स्वीकार करने की कला अपना लो, शांति ही शांति है, फिर कुछ सोचने की बात नहीं। एक बार एक ने कहा महाराज मुझे शांति चाहिए। हमने कहा शांति चाहिए, कुछ नहीं कर, मुझे को हटा दो और चाहिए को हटा दो, शांति अपने आप बच जाए। बोलो, मुझे शांति चाहिए, इसमें क्या करना है? मुझे हटा दो और चाहिए हटा दो, क्या बचेगा? ये जो शांति है ना, इसके साथ जो मुझे और चाहिए है, ये मैं और मेरा है, ये अहंकार और ममकार है, यही अशांति का मूल है। स्वरूप निष्ठ दृष्टि हो, आध्यात्मिक वृत्ति मनुष्य के मन में जग जाए तो जीवन में कभी दुखी नहीं होगा। इसलिए अपनी दृष्टि को बदलिए, अपने चित्त को आध्यात्मिक दिशा दीजिए। अगर इस तरह की दुर्बलताएं हमारे मन में बनी रहेगी तो हम सिवाय शांति के कुछ नहीं पाएंगे। हमें उस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। हमेशा ध्यान रखना है कि शांति का संबंध बाहरी परिस्थिति से नहीं, हमारी मानसिक स्थिति से है। शांति भौतिक परिस्थिति नहीं, आत्मिक परिरति है। और यही हमारे धर्माराधन का मूल लक्ष्य है, यही हमारी आध्यात्मिक साधना का आधार है और उद्देश्य है। इसे आत्मसात करके चले तो जीवन अपने आप आएगी। कुछ भी होते रहे, सब कुछ चलने दो और आगे बढ़े। हम सोचे सब मेरे अनुकूल हो जाए तो मेरे अंदर शांति हो, असंभव है। क्या ऐसा कभी होगा ही नहीं। तीर्थंकरों के जीवन में भी सब प्रकार की अनुकूलताएं नहीं हुई। सब मेरे अनुकूल हो तो मुझे शांति हो, असंभव। जो हो रहा उसे मैं अपने अनुकूल मान लूं, शांति तुरंत होगी। बोलो, कौन सा मार्ग सरल है?
सब मेरे अनुकूल हो जाए वो। सबको अनुकूल बनाने का मार्ग सरल है कि सबको अनुकूल मानने का मार्ग सरल है? क्या है बोलो, थोड़ा जोर से तो बोलो। आप लोग करते क्या हो? महाराज हम लोग तो वीर लोग हैं, वीर लोगों के लिए कहा कठिन काम करना चाहिए, सरल काम नहीं। इसलिए हम लोग कठिन काम करते हैं, अपनी सारी शक्ति को सबको अनुकूल बनाने में खपा देते हैं और उसी में उलझ करके रह जाते हैं। ये बदलाव अपने अंदर होना चाहिए। एक राजा था, उसके मन में आया कि एक ऐसा चित्र बनाऊं जिसमें शांति का संदेश हो, एक ऐसा चित्र बनाओ जिसमें शांति का संदेश हो। दो चित्रकार आए। एक चित्रकार ने एक बड़ा सुंदर सा चित्र बनाया, एक साधक की ध्यान मग्न अवस्था, प्रकृति की रमणीय छटा के मध्य सूर्य की किरणें उग रही, बहुत सुंदर प्राकृतिक दृश्य। एक पहाड़ी पर एक साधक बैठा है, आत्मस्थ है। उसने बनाया चित्र बहुत खूबसूरत था। लेकिन दूसरा चित्रकार था, उसने एक चित्र बनाया, झरना बह रहा है, उसकी कलकल ध्वनि है, कुछ लोग उस झरना के तट पर ढोल नगाड़े के साथ नृत्य गान कर रहे हैं। वहीं एक चट्टान की ओट में एक पक्षी सो रहा है। वहीं एक चट्टान की ओट में एक पक्षी सो रहा है। राजा को यह चित्र पसंद आ गया, बोला यही शांति का संदेश है। शांति इसी में है, बाहर कुछ भी हो हम अपने में रहें, शांति इसी में है। बाहर कुछ भी होता रहे, हम अपने में रहें, शांति का यही सार है। गुरुदेव ने बहुत अच्छा हाइकू लिखा, सुनना हो तो नगाड़े के साथ में बांसुरी सुनो। क्या? सुनना हो तो नगाड़े के साथ में बांसुरी सुनो। बाहर के नगाड़ों का चाहे जैसा कोलाहल हो, तुम्हारे अंदर अध्यात्म की बांसुरी अनुगूंजित होते रहने चाहिए। जो कुछ हो रहा है, जैसा हो रहा है, होने दो, अपने आप को उसमें मत खोने दो। शांति है। आप लोग चाहिए, बात तो शांति की करते हैं पर सगाई अशांति से कर रखी है ना, मामला गड़बड़ हो गया। तो इससे कैसे काम चलेगा? हम भावना योग के माध्यम से शांति की प्रार्थना करें रोज, उसके लिए प्रतिक्रमण करें, प्रत्याख्यान करें और अपनी सामायिक को वैसी ही शांति के रूप में जगाएं। रोज सुबह उठे प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरे भीतर संतुलन हो, मैं अपने अंदर से सहज और शांत रह सकूं। मैं संसार नहीं स्वयं को बदलना चाहता हूं। मेरी दृष्टि में क्षमता है और मैं शांति स्वरूप हूं। ये भाव बार बार दोहराओ, 4 वाक्य, ज्यादा नहीं। मुझ में शांति और संतुलन हो, मुझे स्वयं को बदलना है, मेरी दृष्टि में क्षमता है और मैं शांति स्वरूप हूं। ये भाव बार बार दोहराइए, ऐसी प्रार्थना कीजिए। जो अपने अंदर की अशांति का निवारण करना चाहते हैं, सुबह उठते ही ऐसी प्रार्थना कीजिए और इन वाक्यों को कम से कम 4 बार दोहराइए। फिर प्रतिक्रमण कीजिए कि बीते दिन में मैंने कब कब अशांति को बढ़ावा दिया, किन किन स्थितियों में मेरे अंदर की प्रतिक्रिया हुई और मेरे मन में घबराहट हुई, कब मैंने दूसरों पर दोषारोपण करके खुद को अशांत किया। इन सब बातों को स्वीकार करते हुए उसकी निंदा करिए, आलोचना कीजिए, उनका परित्याग कीजिए और कहे प्रभु अब कभी ऐसी स्थिति आए तो मैं इनसे बचूंगा, मैं इसे दूर करूंगा।
मेरा ये पाप मिथ्या। फिर कुछ संकल्प, जिसे हम कहते हैं प्रत्याख्यान, आज मुझे सहज और शांत होना रहना है, चाहे जैसा कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी सहजता को बनाए रखना है, अपनी सकारात्मकता को बना के रखना है, मुझे अपेक्षा मुक्त होना है, मुझे तुलना वृत्ति से बचना है। और इसके उपरांत अपने सहज शांत आत्मस्वरूप का चिंतन, ये भावना योग का एक छोटा सा रूप है। शांति के लिए एक छोटा सा भावना योग कराऊंगा और आज के इस पूरे प्रकरण को मैं विराम दूंगा। आज एक स्पेशल भावना योग जो हम शांति के लिए करेंगे, अशांति के निवारण के लिए। सभी लोग स्थिरता से बैठ जाए। हमेशा एक बात ध्यान रखना कि अशांति मिटती नहीं, अशांति विसर्जित होती है। अशांति को मिटाया नहीं जाता, उसे विसर्जित कर दे जागरूकता से। मन में जागरूकता आते ही अशांति शांति में परिवर्तित हो जाती है। हम जागरूकता के बल पर, स्वीकृति के बल पर, भावना योग के बल पर अपनी अशांति को दूर कर सकते हैं। जहाँ क्षमता है वहाँ शांति है, और जहाँ शांति है सच्चे अर्थों में वहीं आत्मा की अनुभूति हो सकती है। इसलिए अपने अंदर अगर शांति की स्थायी लौ जलाना चाहते हैं, आइए मेरे साथ जुड़िए और भावना योग में लीन होकर अपने चित्त को सदैव शांत बनाए रखने की क्षमता विकसित कीजिए। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति दें कि मैं सहज और शांत रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में सहजता हो, मुझ में सहजता हो, मुझ में सहजता हो, मुझ में सहजता हो, मुझ में शांति हो, मुझ में शांति हो, मुझ में शांति हो, मुझ में शांति हो। मैं स्वयं को बदल सकूं, 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 मैं स्वयं को बदल सकूं। मैं स्वयं को बदल हे प्रभु, मुझे ऐसी दृष्टि दो ऐसी दृष्टि दो कि मैं सहज, शांत और सकारात्मक जीवन जी सकूं। और सकारात्मक जीवन। हे प्रभु, मुझे ऐसी दृष्टि दो ऐसी दृष्टि दो कि मैं सहज, शांत और सकारात्मक जीवन जी सकूं। और सकारात्मक जीवन। हे प्रभु, बीते दिन में मैंने न जाने कितनी बार अपनी सहजता को खंडित किया, अपनी शांति को भंग किया, खुद को अशांत किया, औरों को अशांत किया। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। और उसका परित्याग। हे प्रभु, बीते दिन में जिन भी कारणों से मैंने अपने आप को अशांत किया, उन सभी का परित्याग करता हूँ। उन सभी का परित्याग करता हूँ। मैं निर्द्वंद हूँ, मैं निर्द्वंद हूँ, मैं निर्द्वंद हूँ, मैं निर्द्वंद हूँ। मुझ में आनंद है,
मुझ में आनंद है, मुझ में आनंद है, मुझ में आनंद है। मैं अपेक्षा रहित हूँ, मैं अपेक्षा रहित हूँ, मैं अपेक्षा रहित हूँ, मैं अपेक्षा रहित हूँ। मैं शांत हूँ, शांत हूँ, मैं शांत हूँ, शांत हूँ, शांतो हम, 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 शांतो सहजो हम, सहजो हम, सहजो हम, सहजो हम, सहजो हम, आनंदितो हम, आनंदितो हम, आनंदितो आनंदितो हम, आनंदितो हम, कृतार्थो हम, कृतार्थो हम, कृतार्थो हम, कृतार्थो हम, कृतार्थो हम, कृतार्थो हम, सो 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 हम, अपने आप को पूर्ण शांति से परिपूर्ण सहज शुद्ध आत्मस्वरूप महसूस करते हुए आंखें खोले, मन को शांति से भरे। जय जिनेंद्र बोले। नमोस्तु महाराज। गुलायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे।
गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।